हर युग का प्रतिनिधि कवि। जो व्यक्ति संवेदनशील नहीं है वह कवि नहीं हो सकता। कवि के इर्द गिर्द घटने वाली हर घटना उसे अंदर तक छूती है और उनकी अनुभूति कविता बनकर फूटती है। इस काल के समाज की जो विशेषता होती है वह कवि के काव्य के माध्यम से प्रभावित होती है। एक ही घटना का प्रभाव साधारण व्यक्ति पर कुछ विशेष नहीं होगा, किंतु कवि के लिए वही घटना अत्यंत प्रभावशाली हो जाएगी। कवि अपनी प्रतिभा से समाज में घटने वाली हर छोटी बड़ी घटना को अपने काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। इसीलिए जो कुछ भी विशिष्ट घटित होता है उसका प्रभाव कवि पर अवश्य होता है। इसीलिए कवि अपने युग का प्रतिनिधि होता है। कवि कितना संवेदनशील होता है इसके लिए हमें अपने आदि कवि वाल्मीकि के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना का वर्णन करना होगा। एक बार प्रातःकाल के समय जब ऋषि वाल्मीकि गंगा में स्नान कर रहे थे, तब उसी समय सामने वृक्ष पर बैठा हुआ क्रौंच और क्रौंचनी का जोड़ा परस्पर आनंद मग्न था। क्रौंच पक्षी को यह अभिशाप मिला है कि वह रात्रि के समय कभी एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए भोर की पहली किरण होते ही वे एक दूसरे के निकट आते हैं। पक्षियों का वह जोड़ा जब अपनी आवाज़ में आनंद की अभिव्यक्ति कर रहा था, खिलवाड़ कर रहा था, तब उसी समय एक बहेली ने तीर चला दिया और क्रौंच पक्षी को वो तीर लगा। पक्षी वृक्ष के नीचे गिर गया। उस समय क्रौंचनी ने जो क्रंदन किया उसे सुनकर वाल्मीकि का संवेदनशील हृदय द्रवित हो उठा और उनके मुख से एक श्लोक निकला। वे स्वयं हैरान थे कि ये कैसी शब्द योजना उनके मुख से निकली। उसी समय वहाँ नारद जी आए और उन्होंने महर्षि वाल्मीकि को बताया कि ब्रह्मा ने आपको काव्य लेखन की प्रतिभा प्रदान की है। ऋषि सोचने लगे कि मैं क्या काव्य लिखूं। उसी समय नारद ने उन्हें बताया कि आप अपने समय के मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन वृत्त लिखें, और वाल्मीकि ने तत्पश्चात रामायण लिखी। वाल्मीकि की रामायण में उस युग का वास्तविक चित्रण हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने ही समय के राजा राम का जीवन वृत्त लिखा। इस घटना से यह प्रमाणित होता है कि कवि अपने युग का वेदता होता है और अपने युग की अच्छी बुरी हर बात वह निष्पक्ष भाव से लिखता है। इसी प्रकार हम किसी भी युग पर दृष्टिपात करें तो उस युग के कवि ने अपने युग की झांकी अपने काव्य के माध्यम से प्रस्तुत की है। भारत के प्राचीन इतिहास पर यदि दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि 4 युग में विभाजित साहित्य का इतिहास हर युग की अलग कहानी कह रहा है। सबसे पहले वीर गाथा काल, जिस काल में युद्ध बहुत होते थे और उस युग का कवि वीर रस की रचनाएं लिखता था। साथ ही राजा के आश्रय में रहने के कारण अपने राजा का स्तुति गान करता था। वीर गाथा काल में सबसे प्रसिद्ध कवि चंद्रवरदाई है। वह पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के पराक्रम और उनके जीवन वृत्त पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ में लिखा। इस युग के कवि की एक और विशेषता होती थी कि वह अक्सर अपने राजा के साथ युद्ध भूमि में जाते थे और वहाँ भी राजा को वीर रस की कविता सुनाकर उन्हें उत्साहित करते थे। हर युग का कवि उसी भाषा का प्रयोग करता है, उसी छंद का प्रयोग करता है जिसका उस युग में अधिकाधिक चलन हो। इसके पश्चात भक्ति काल का युग आया। उस समय तक हमारे देश में मुसलमान आ चुके थे और शासन भी उनके ही हाथ में था। हिंदू धर्म में तो कुरीतियाँ, रूढ़िवादिता, आडंबर भर ही चुका था। मुसलमानों के आने के बाद उनकी धार्मिक कट्टरता ने भी अंधविश्वास की ऐसी धारा प्रवाहित की जिसमें सारा देश बहने लगा। सर्वत्र पाखंडियों का वर्चस्व दिखाई दे रहा था। पंडित औलिया अपने अपने ढंग से भोली भाली जनता को मूर्ख बनाते थे। ऐसे समाज में संवेदनशील कवि हताश होकर ईश्वर की शरण में चला गया और इस तरह भक्ति काल का प्रारंभ हुआ। भक्ति काल में सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, ज्ञान मार्ग, प्रेम मार्ग की परंपरा आरंभ हुई। यद्यपि सुनने में ऐसा लगता है कि भक्त कवियों में भी मतभेद था, लेकिन वास्तविकता यह है कि उनमें केवल पंथ का ही भेद था, जबकि हृदय से सब उसी परमपिता परमात्मा का नाम ले रहे थे। कोई ब्रह्मा के साकार रूप को मानता था तो कोई निराकार। इस युग में संत कवियों में गुरु को महत्वपूर्ण
पूर्ण स्थान मिला। उनका विश्वास था कि गुरु ही गोविंद तक पहुँचने का मार्ग दिखाते, इसीलिए गुरु से बड़ा स्थायी स्थान कोई नहीं है। संत कबीर ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसी प्रकार कबीर ने एक और दोहे में गुरु की महिमा की पराकाष्ठा व्यक्त की। सात समुद्र की मसी करू लेखनी, सब वन राय तब सब धरती कागज करूँ, गुरु गुण लिखा न जाए। साथ ही कबीर ने ऐसे गुरुपंथी पर व्यंग्य बाण छोड़ा कि जो निराज्ञानी है, जेका गुरु भी है अंधला, चेला खरा निरंद, अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। इसलिए केवल गुरु होना काफी नहीं है। गुरु वह है जो अंतर्यामी है, परम ज्ञानी हो, जो अपने शिष्यों को कुएं में धकेलने के बजाय प्रकाश के मार्ग पर ले जाए। कबीर तथा अन्य संत कवियों ने समाज में फैली कुरीतियों का विरोध किया। कबीर ने हिंदू और मुसलमानों को सत्य के मार्ग पर चलने को प्रेरित किया और कट्टरवादिता के विरुद्ध खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा, माला फेरत जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तुलसीदास जी ने भी साकार और निराकार के बीच के भेदभाव का विरुद्ध अभेद्य स्थापित करते हुए कहा, भक्त ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हर ही हर संभव खेद। अर्थात ज्ञान मार्ग और साकार भक्ति में कोई अंतर नहीं, दोनों ही दुख को दूर करने वाले, चाहे ईश्वर के साकार रूप को मानो या निराकार को, या अपने मन के विश्वास की बात है। दोनों ही रास्ते एक ही मंजिल पर जाकर खत्म होते हैं। भक्ति काल के कवियों ने किसी भी राजा के आश्रय में रहने से इनकार कर दिया था। तुलसीदास कबीर को बादशाह और नवाब अपने यहाँ का राजकवि बनाना चाहते थे, लेकिन जिनका मालिक भगवान कभी भगवान हो तो भला मनुष्य को अपने स्वामी कैसे मान सकता है। भगवान के चरणों में बहने वाली वैतरणी का आनंद छोड़कर वो भला किसी गड्ढे में भरे हुए पानी के बहने की बात कैसे कर सकता है। भक्ति काल का कवि अपने गुरु की बुराइयों को पहचानते हुए उसे दूर करने का संदेश देते हुए भी सदा ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था। रहीमदास ने तो हिंदू मुसलमान दोनों के बीच बने भेद को मिटाने के दृष्टि से शायद कहा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े काट पड़ जाए। उक्त दोहे से स्पष्ट है कि रहीमदास भी अन्य कवियों के समान प्रेम में सर्वोपरि मानते हैं। जहाँ प्रेम होता है भक्ति होती है, और जहाँ द्वेष होता है वहाँ संघर्ष होता है। भक्ति काल के सभी कवियों ने हिंदू मुसलमानों के बीच द्वेष भाव मिटाने का अपने अपने तरीके से प्रयत्न किया। यह युग अपने काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। समय परिवर्तनशील है, इसलिए राज्य बदलते हैं, राजाओं का जीवन शैली बदलती है। भक्ति काल में मुगल साम्राज्य पूर्णतः प्रतिष्ठित हो चुका था। अकबर ने एक सशक्त साम्राज्य की स्थापना कर दी थी, अतः अकबर के बाद उनके वंशजों को अधिक श्रम नहीं करना पड़ा। परिणामतः उनका जीवन विलासमय हो गया, और जब बादशाह की ही जीवन विलासमय हो जाए तो अन्य राजा महाराजा भी वैसा ही जीवन यापन करने लगते हैं। हिंदी साहित्य में इस युग को रीति काल के नाम से जाना जाता है। रीति काल कवियों की यह विशेषता थी कि उन्हें भाषा एवं व्याकरण का, छंद शास्त्र का अत्यधिक ज्ञान था। इस युग में बड़े बड़े विद्वान कवि हुए। इस युग के प्रमुख कवि थे बिहारी। बिहारी ने दोहे लिखे और उनके दोहों के बारे में कहा जाता है, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखा में चोटन लगे घाव करे गंभीर बलि। बिहारी के दोहों का संकलन बिहारी सतसई के नाम से जाना जाता है। इस युग में कवियों ने श्रृंगार की रचनाएं लिखी। राजा महाराजा नवाब और दरबारों में हर अवसर पर नृत्य और गान के जो कार्यक्रम थे उनके लिए श्रृंगार रस की रचना की आवश्यकता पड़ती थी। इस बार कवि पुनः राजा के शरण में चला गया था। रीतिकाल में काव्य का अत्यधिक विकास हुआ। छंद और अलंकार से सुसज्जित रचनाएं गहन और गंभीर भावों से युक्त होती थी। इस युग के काव्य की विशेषता नायिका भेद संयोग, श्रृंगार वियोग, श्रृंगारादि कवियों, जनता तथा चाशकों के मनोरंजन का विषय था। राधा कृष्ण को नायक एवं नायिका के रूप में इसी काल के कवियों
की देन माना जाता है। एक एक दोहे में कई कई भाव भरे होते थे। बिहारी का एक ही दोहा है, मेरी बाधा हरो दादा नागरी सोए, जातन की छाई परे श्यामल हरित दुती होए। विद्वानों ने उक्त दोहे के दो दो अर्थ निकाले। ऐसा नहीं है कि इस युग में केवल श्रृंगार पर काव्य लिखा गया। इस युग में भूषण जैसे कवियों ने वीर रस की रचनाएं लिखी। भूषण छत्रपति शिवाजी के राजकवि थे। भूषण की दो पंक्तियां अद्भुत है। भुजगेश की वह संगिनी भुजंगिनी, सिखे दिखे दिखा खाती दीन तरन दलन के। रीतिकालीन कवि अपने राजाओं के मनोरंजन के लिए काव्य लिखते थे, अतः उस युग के काव्य में श्रृंगार एकता ही अधिक दिखाई देती। रीतिकाल के पश्चात समय में ने फिर करवट ली। भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ था और काव्य के साथ साथ गद्य भी लिखा जाने लगा। इस युग के प्रवर्तक साहित्यकार थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु ने काव्य लेखन में तो किया ही, लेकिन साथ ही गद्य लेखन का भी शुभारंभ भी किया। भारत की सामाजिक और राजनीतिक दशा अत्यंत शोचनीय थी। उन्होंने उस समय एक नाटक लिखा था जिसका नाम था भारत दुर्दशा। साथ ही एक और प्रसिद्ध नाटक लिखा है, देवनागरी चौपड़ राजा। परंतु नाटकों के माध्यम से भारतेंदु जी ने उस युग की वस्तु स्थिति का चित्रण किया। जिसके अतिरिक्त उन्होंने ज्ञानवर्धक लेख भी लिखे। उनका एक निबंध अद्भुत, अपूर्व, स्वप्न अत्यंत रोचक होने के साथ साथ लेखक की दूरदर्शिता को व्यक्त करता है। एक शताब्दी पूर्व भारतेंदु ने भी यह समझ लिया था कि आने वाले समय में शिक्षा की क्या दुर्गति होनी है। शिक्षा केवल एक व्यापार का माध्यम बनकर रह जाएगी। आने वाले समय में ऐसी शिक्षा होगी जिसमें न मातृभाषा का सम्मान होगा, न शिक्षा का उद्देश्य पूरा होगा। कवि कितना दूरदर्शी होता है, कितना सूक्ष्म दृष्टा होता है, यह उसी बात से सिद्ध होता है। इसीलिए कहा गया है, जहाँ न जाए रवि तहाँ जाए कवि। भारतेंदु जी ने गद्य की शुरुआत कर दी। उस युग को हिंदी साहित्य का इतिहास में भारतेंदु युग के नाम से जाना जाने लगा जाता है। और इसके बाद तो गद्य लेखन का सिलसिला भी इतना ही तीव्र गति से प्रारंभ हुआ कि जिस गति से काव्य लिखा जा रहा था, गद्य लेखन में आलोचना का युग आया, निबंधों का युग आया, कहानियों या उपन्यासों का युग आया। बड़े बड़े साहित्यकारों ने अपनी सशक्त रचनाओं से इस युग को समृद्धि प्रदान की। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, मुंशी प्रेमचंद आदि साहित्यकारों ने अपनी अपनी विधाओं से साहित्य की सेवा की और देश की वस्तुस्थिति को उजागर किया। फिर कभी एक बार देशभक्ति की रचनाओं की ओर मुड़ गया। इस युग में एक वो छायावादी रचनाएं लिखी जाती थी, तो दूसरी ओर देशभक्ति की तथा देश की समस्याओं को उजागर करने वाली रचनाएं लिखी जा रही थी। जिस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उस समय का कवि केवल देशभक्ति और भारतीय संस्कृति को अभिव्यक्ति प्रदान करने वाली रचनाएं लिखता था। चाहे जयशंकर प्रसाद हो, चाहे मैथिली शरण गुप्त, चाहे हिंदी के अतिरिक्त दूसरे भाषाओं के महान कवि, सबका एक ही स्वर था, देशभक्ति। जब देश की आज़ादी निकट थी तो देशभक्ति की धारा और भी तीव्र गति से प्रभावित होने लगी। बंगाल के बंकिम चंद्र के नाटक आनंदमठ का गीत वंदे मातरम आज आज़ादी के बाद राष्ट्र गीत बनकर हमारे सामने आया। सारांशतः यही कहना पर्याप्त होगा कि हर युग का कवि अपने युग का प्रतिनिधित्व करता है, अपने देश की, अपने समाज की समस्याओं को उजागर करने के साथ साथ निराकरण भी बताता है। आज के इस मशीनीकरण के युग को देखते हुए महाकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गीत प्रेम का गाता चल, नम होगी ये मिट्टी ज़रूर, आंसू के कण छलकाता जा। कवि ने आह्वान किया कि यदि समय को बदलना है तो तेरी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि तू अपने युग का प्रतिनिधि है। धन्यवाद।